हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पेंडुलम ईडीयू पे। तो देखिए आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, आज का सेशन किस चीज़ पे है, मैंने आपको लास्ट में डिस्कस किया था कि आज का सेशन हम करेंगे पाइप और सिस्टम के कुछ बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चंस पे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या आपके आने की संभावनाएं पूरी हैं। तो अपनी इस एनटीपीसी की लेक्चर सीरीज में आज का हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले आज देखेंगे क्या कि हमारा जो होगा पाइप और सिस्टम से है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कि दो नल ए तथा बी खाली टंकी को क्रम से 12 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। तो दो नल का काम दिया हुआ आपको, एक 12 घंटे में भर रहा है, एक 15 घंटे में भर रहा है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो ये है आपका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। तो इसे देख लेते हैं आपको करने का क्या तरीका होना चाहिए। आपने मान लिया एक नल ए है, ये कितनी देर में भर रहा है, 12 घंटे में। एक नल बी है, ये कितने घंटे में भर रहा है, 15 घंटे में। तो आपको कुछ नहीं करना था, मैंने आपको बताया हुआ कि एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया आपने, 12 और 15 का एलसीएम 60, 12 से डिवाइड करोगे 5 और 15 से डिवाइड करोगे 4। अब आपने कहा दोनों भरने वाले नल हैं तो दोनों को आपने जोड़ दिया, a प्लस बी कर दिया। आपने यहाँ भी दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 5 और 4 9 आ गया। यानी आपने देखा कि ये दोनों मिलकर कितने 9 काम करते हैं। ये इन दोनों का क्या आ गया, 1 घंटे का काम आ गया। जब ये 1 घंटे का काम आ गया तो a प्लस बी भरेंगे कितनी देर में, तो आप कहेंगे a प्लस बी भरेंगे 60/9 समय में। तो 60/9 समय को क्या करोगे, 3 और 20/3 यानी कि 3 6 18 2/3 घंटे। ये क्या, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि दोनों मिलकर कितनी देर में भर लेंगे उसे, 6 से 2/3 घंटे में उसे भर लेंगे। या अगर आपसे मिनट में पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे 6 प्लस 6 घंटे तो पूरे हो गए। आप 2/3 को अलग लिखेंगे और इसे मिनट में बदल लेंगे और 3 से इसे काटेंगे 20, तो आप कह सकते हैं 6 घंटे और 20 दूनी 40 मिनट। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा अगर आपसे इस उसमें पूछता है कि कितने घंटे और कितने मिनट में आपका टंकी भरी गई है। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था अपनी लास्ट सीरीज में कि भाई ये आपको क्वेश्चन खुद से करके देखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो उस क्वेश्चन का जो डिस्कशन होगा वो हम इस सेशन के बाद करेंगे। पहले हम देखेंगे किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, उसके बाद हम लास्ट में उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आपको क्या तरीका होना चाहिए था उस क्वेश्चन को करने का। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आपसे कह रहा है दो नल ए तथा बी किसी खाली टंकी को क्रम से 10 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं। एक नल सी भरी हुई टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है, ये भी दिया है आपको। नल ए तथा बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर नल सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए आपको पता है कि आपका तरीका वही होना है, बिल्कुल अप्रोच वही होनी है जो हम कार्य तथा समय में करते थे। सेम टू सेम उसी अप्रोच से हम करते चले जाएंगे हर क्वेश्चन को और आपका क्वेश्चन बड़े ईजिली आपका कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए आपको क्या दिया। ए करता है कितने में, 10 मिनट में। बी करता है आपका कितना, 15 मिनट में। और आप कह रहे हैं कि एक नल सी भरी हुई टंकी को सी भी दिया हुआ है, ये 8 मिनट में खाली कर सकता है। तो इस 8 मिनट को माइनस लिख लीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि आपसे ये खाली करने वाला नल है। ठीक है, एग्जाम में ये मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस ए 10 बी 15 सी 8, ये तो मैं आपको यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आप यहाँ ताकि अच्छे से समझ पाएँ सेशन को। तो देखिए आप एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 60 इनका एलसीएम नहीं आएगा क्योंकि 8 से नहीं कटेगा, 120 एलसीएम आएगा। 10 से काटेंगे 12, 15 से काटेंगे 8 और 8 से काटेंगे 15। ये 15 क्या लेना है, माइनस में लेना है। क्यों, क्योंकि सी क्या है, खाली करने वाला है। अब देखिए अब आपसे कहा गया है कि ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, ए और बी को। यदि ए और बी का अगर काम देखते हो तो कितना हो जाएगा, 20 काम हो गया दोनों का मिलके। तो आप कहोगे 4 मिनट के लिए खोला है तो 20 गुणा क्या कर दोगे, 4। तो 4 मिनट में कितना भाग, 80 भाग भरा। किसने भरा, ए प्लस बी ने। 4 मिनट हो चुके हैं, 80 भाग भरा जा चुका है। तो आप कहेंगे शेष कितना बच गया, आप कहेंगे 120 भरना था मुझे, 80 भरा जा चुका है, तो शेष बचा हुआ है मेरा 40 भाग।
अब ये 40 भाग जो बचा हुआ है इसको कौन भरेगा, आपसे कह रहा है कि फिर नल सी को भी खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखिए, अब सी को भी खोल दिया गया, पहले ए और बी खुले हुए थे तो तीनों खुल रहे हैं, तो तीनों अगर साथ चलते हैं तो आप कहोगे 12 और 8 20, 20 में से 15 गया तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 20 में से 15 गए 5। ये तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, सिर्फ 5 ही काम कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि 20 भर रहा है और 15 उसमें से निकल जाता है। तो आप कहेंगे ये 40 भाग भरेंगे कितनी देर में, आप कहोगे 40 भरेंगे और 5 भाग ये प्रति घंटा प्रति मिनट भरते हैं तो 5 कहोगे 8 मिनट में। तो ये 8 मिनट में बाकी के टंकी को भर देंगे। आपसे पूछा गया कुल कितना समय लग रहा है, तो आप कहेंगे भाई 4 मिनट पहले लगी थी, 8 मिनट ये लगी हैं, तो 4 + 8 = 12 मिनट। ये आपका आंसर हो जाने वाला है इस क्वेश्चन का। तो देखिए, करने का तरीका बिल्कुल आपका फास्ट होना चाहिए था। फास्ट कैसे करते हैं आप कहते हैं कि ए 10 है, बी 15 है, सी 8 है, माइनस एलसीएम लिया 120, 12, 8 और 15, ये माइनस का है। ए प्लस बी 4 घंटे काम करता है तो आप कहते हैं 20 × 4 80 काम हो गया। शेष बच गया आपके पास 40 और 40 को कुल मिला के भरना है तो आप कहते हैं 5 ही काम कर पाएंगे, तो इसे 5 से डिवाइड कर देते, कितना आ जाता 8। तो आप कहते 8 और 4 12 मिनट और ये मेरा आंसर आ जाता बिल्कुल शॉर्ट में। तो ये सब चीज़ें तो आपको लिखने के समझाने के लिए कि आप चीज़ों को समझ सकें, क्वेश्चन सेशन को भी अगर आप अच्छे से कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किस टाइप का आ सकता है। और ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस की। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है 2 नल एक खाली टंकी को क्रमशः 3 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को क्रमागत 1-1 घंटे खोला जाता है तो ज्ञात करो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या तरीका होना चाहिए, वही सेम टू सेम। सबसे पहले भरने वाले जो नल हैं उनको लिख लीजिए, एक 3 घंटे में भर रहा है, एक दूसरा नल मान लीजिए ये 4 घंटे में भर रहा है, और एक ये खाली करने वाला है सी नल, ये 2 घंटे में इसको खाली कर देता है। कुछ नहीं करना था आपको, सीधा एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12 से आप जब करेंगे 3 × 12, इसे माइनस लिख लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि ये खाली करने वाला है। 4 × 12 और 2 से करोगे -6। अब आप कहोगे कि ये आ गया मेरा 1-1 घंटे का काम, कि 1 घंटे में ये कितना भाग भरते हैं या कितने लीटर भरते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि नलों को क्रमागत 1-1 घंटा, यानी कि पहले घंटा, दूसरा घंटा और तीसरा घंटा। पहले घंटे में ए खुल रहा है, फिर बी और फिर सी। पहले में ये आके 4 भर जाएगा, फिर ये 3 भर जाएगा और ये 6 खाली करेगा। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, आपको भी पता है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा, काम हो रहा है मेरा 3 घंटे, 1, 2 और 3 घंटे। और 3 घंटे में काम कितना होता है, आप कहते हैं 7 तो भरता है और 6 खाली हो जाता है, 1 भाग भरता है। 3 घंटे में सिर्फ कितना भाग भरा जा रहा है, 1 भाग भरा जा रहा है। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको भरने कितने हैं, 12 भाग भरने हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में भी अपने कि आपको क्या करना होता है, जितना भरा जाता है उस भाग को हम पहले ही निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाद में वो भाग खाली होता है, तो पहले टंकी भरो और फिर उसे खाली करो और फिर से भरो, तो उसका जो है आपका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए भरने वाले भाग को पहले ही निकाल लेते हैं। आपको पता है भरने वाला भाग 7 है, तो 12 में से 7 पहले निकाल लो। आप कहोगे जी 5 भरना है, मुझे 5 भरना है और 3 घंटे में 1 भरा जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ 3 घंटे हैं और 1 भाग भरा जा रहा है, 5 भरने हैं तो 5 से गुणा कर लीजिए। तो आपने कहा 15 घंटे हो गए और कितना भाग भरा, 5 भाग मेरा भर गया। अब क्या करना है आपको, भरना तो 12 है, आप कहोगे 15 के बाद मुझे 16वां घंटा भी चलाना पड़ेगा। और 16वें घंटे में कौन आएगा, आपको पता ए आएगा, ये आके 4 भरेगा। फिर 17वां घंटा भी, क्योंकि 5 और 4 9 हुआ, 17वां घंटा भी चलेगा, ये आके बी 3 भर जाएगा। तो आप कहोगे 12 भाग मेरे भर गए। अगर मेरे 12 भाग भर गए तो मुझे टोटल कितने लग रहे हैं, आप कहोगे 17 घंटे।
और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कितने घंटे में भरेगी टंकी। अगर क्रमागत खोला जाता है तो इन्हें 17 घंटों में वो टंकी पूरी भर जाएगी। तो ये तरीका होना चाहिए आपका क्वेश्चंस को करने का। और एक बात आप हमेशा याद रखें कि भरने वाले भाग को ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पहले ही निकाल के रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं निकालते तो आपको पता चलता कि आप ये करते कि एक भाग भरता है 3 घंटे में और 12 भरने हैं 3 घंटे में, एक भाग भर रहा है और 12 भरने, आप यहाँ 12 से गुणा करते, यहाँ भी 12 से गुणा करते, तो आप कहते 36 घंटे में भरेगी टंकी। और जो कि आपका आंसर गलत हो जाता, टंकी तो भर चुकी है 17 घंटों में ही, क्योंकि ये खाली करने वाला बाद में खाली करता है, पहले टंकी भर जाती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका कैसा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आपसे कह रहा है 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रम से 15 घंटे व 24 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला रहता है तथा नल बी और सी क्या है क्रमागत 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो ज्ञात करो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। अब आपको टंकी पूरी नहीं भरनी है, कितना भाग भरना है, 3/4 भाग भरना है। तो चलिए देखते हैं क्या आपका तरीका होना चाहिए। आपको क्या क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए। आपको ए दिया हुआ है 15 में, बी दिया हुआ है 24 में, और ये सी जो खाली कर रहा है ये कितने में, 20 में। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना था, आपको इनका एलसीएम लेना है। आपको पता है इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। वो कैसे आएगा आपको पता है, छोटी संख्या बड़ी संख्या से निकाल के जो तरीका मैंने आपको बताया वो आप उससे एलसीएम निकाल सकते हैं। 15 से डिवाइड करोगे 8, 24 से डिवाइड करोगे 5 और 20 से डिवाइड करोगे 6, और ये 6 क्या है, माइनस का है। अब आपको पता चल गया कि हर घंटे ए तो पूरे टाइम खुला रहता है और बाकी 1-1 घंटे। तो अगर पहले, दूसरे और तीसरे घंटे की मैं बात करूं तो आप कहोगे ए तो हर टाइम खुला हुआ है, और इसके साथ क्या करते हैं, पहली बार बी आता है, दूसरी बार सी आता है, लेकिन सी क्या है, खाली करता है, तो इसलिए ए माइनस सी कर दिया। अगली बार ऐसे बी आ जाएगा, फिर चौथे घंटे में फिर ए सी। आपको पता है साइकिल चलती रहेगी, तो आप यहाँ से 2 घंटे का काम आपको पता चल जाएगा। ए प्लस बी कितना करते हैं, 8 और 5 13, और ए माइनस सी 8 में से 6 गया 2, अभी भी भरा जा रहा है। तो आप कह सकते हो 2 घंटे में कुल कितना, 15 भाग भरा जा रहा है, 13 और 2 15, और आपको यहाँ पे भरा ही जा रहा है सब कुछ, तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। 15 से आप डायरेक्ट इसको 120 पहुँचाना है तो 8 से गुणा करेंगे, और यहाँ भी 8 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ 16 घंटे, और यहाँ आ जाएंगे 120। तो आप कहेंगे टंकी पूरा कितने समय में भर रही है, 16 घंटे में भर रही है 120। लेकिन अभी ये आपका आंसर नहीं है, आपसे पूछा गया है 3/4 भाग। तो 3/4 भाग को मतलब जब ये 3/4 भाग भरने हैं तो समय भी कितना लगेगा, 3/4 समय लगेगा। तो आप इसे डिवाइड कर दें तो 4 बार 3 चौक 12 घंटे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था कि टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका तरीका होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को करने का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले टाइप का। आपसे कह रहा है एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे का समय अधिक लगता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है आपसे 8 घंटे में एक खाली टंकी भर रही थी एक नल के द्वारा, लेकिन उसमें क्या हो गया, एक रिसाव हो गया, जिसके कारण उसमें से पानी निकलता रहा, तो उसे भरने में 2 घंटे ज़्यादा लग गए। तो भरी टंकी इस रिसाव के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, आपसे पूछा गया है। तो आप क्या तरीका होना चाहिए, आपने कहा मान लो ए वो नल है जो भरता है, वो कितनी 8 घंटे में उसको भर रहा है। आप कह रहे हो कि एक रिसाव भी हो गया है, तो आप कहते हो रिसाव को मैंने बी मान लिया और ए में से बी खत्म भी हो रहा है, तो अब इस टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है। आप कह रहे हो 2 घंटे ज़्यादा, मतलब 8 पहले लग रहे थे, अब 10 लगेंगे। एलसीएम ले लिया, आ गया 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40, ये आ गया इनका 1-1 घंटे का काम। तो आप कहते हैं कि मुझे बी निकालना है कि भाई बी कितनी देर में खाली करेगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो मुझे बी का काम पता चल जाएगा। तो 5 में से मैं 4 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1। यानी कि आप कहेंगे कि बी जो है एक काम 1 निकालता है। ठीक है, अगर बी 1 निकालता है तो आप कहेंगे 40 भाग कितनी देर में निकालेगा, 40/1, यानी कि 40 घंटे में। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बी कितनी देर में करेगा, 40 घंटे में उस टंकी को खाली कर लेगा। अब आप कह रहे होगे कि यहाँ माइनस नहीं आया है, तो माइनस इसलिए नहीं आया है कि यहाँ अगर a प्लस बी करते हो
ठीक है। तो a प्लस बी पता है आपको भर रहा है 4 में। अब आप इसे माइनस करोगे तो देखोगे यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी में से a को माइनस करोगे तो 4 माइनस 5 करोगे तो आप कहोगे -1 आ गया। तो बात वही है, बात सिर्फ इतनी सी है समझने की। आपको समझ में आना चाहिए कि आप यहाँ पे चाहे माइनस लिख लो, माइनस से समझ में आए कि भाई b खाली करने वाला है ये, या प्लस भी लिख लो तो यहाँ से माइनस आ जाएगा। उस पर आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वो आपकी समझने के ऊपर है कि आप उसे कैसे समझ के क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे उसमें पूछा। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, एक पाइप टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 4/5 भाग भरा हो तो दोनों पाइप एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि टंकी जो है अब खाली हो रही है, ठीक है। तो हमें दिया क्या क्या है हम वो लिख लेते हैं। आप मान लो ए पाइप जो है वो भरने वाला है, वो कितने में 8 घंटे में भरता है, और पाइप बी खाली करने वाला है कितने 5 घंटे में उसको खाली कर देता है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 40। आप कहेंगे 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40, इसे माइनस ले लेते हैं। ये क्या आ गया, इनका 1-1 घंटे का काम आ गया कि 1 घंटे में कितना भाग ये उसमें से निकाल देंगे पानी का। अब देखिए आपसे कहा गया 4/5 भाग भरा हो टंकी का, यानी पहले से टंकी क्या है भरी हुई है। तो 4/5 भाग भरा हुआ, तो आप कहते हैं 40 का 4/5 भाग देख लेते हैं कितना होगा। तो आप कहते हैं 5 अट्ठे 40, आप कहते हैं 32 भाग। टंकी कितने की है 40 भाग हैं टंकी के, और 40 में से 32 भाग भरे हुए हैं। तो आप कहते हो कि दोनों को अगर मैं एक साथ खोल दूं, अगर दोनों को एक साथ काम कराते हो तो आप यहाँ से देखोगे कितना काम होगा, दोनों को प्लस करोगे तो -3 भाग। मतलब दोनों को अगर साथ काम करवाते हो तो 3 भाग उसमें से निकलता पानी निकलेगा, ना कि टंकी में भरेगा। तो जब 3 भाग हर घंटे में उसमें से निकल रहा है, आपको पता है 32 भाग उसके भरे हुए हैं या 32 लीटर उसमें भरा हुआ है, तो खाली कितने समय में हो जाएगी, तो खाली होगी 32/3, कितना आ जाएगा 10 सही 2/3 घंटे। या अगर आपसे टाइम में पूछे कि कितने मिनट में, तो आप कह सकते हैं 10 घंटे। 2/3 को इसमें 60 से गुना करेंगे, 20 दूनी 40, 10 घंटे और 40 मिनट। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि 10 घंटे 40 मिनट में आपका टंकी जो है वो खाली हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो ये तरीका होना चाहिए था इस क्वेश्चन में आपका। अब आगे देख लेते हैं, वही सेम तरीका चल रहा है आपका, वही एलसीएम लेने का प्रोसेस है। बस इस चीज़ को आपको समझना है कि इस चीज़ में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको उसको कैसे इस्तेमाल करना है, यहीं से आपका क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्या दे रहा है आपको, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए नल ए तथा नल बी खाली टंकी को क्रम से 24 मिनट व 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल ए को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए जिससे कि टंकी पूर्णतः 18 मिनट में भर जाए। यानी अब आपसे ये पूछा गया कि नल ए को मैं किस टाइम पे बंद करूं अगर दोनों नल को एक साथ खोल देता हूं कि टंकी को जो है भरने में पूरा समय जो है 18 मिनट लगे। तो क्या तरीका होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने का। आप कहते हैं कि नल ए है वो 24 घंटों में मिनट में 24 मिनट में भर सकता है, और नल बी जो है वो आपका 36 मिनट में भर सकता है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो एलसीएम लेना है इनका। आपको पता है 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा 72। 24 से 3 और 36 से 2, यानी कि आप कह सकते हैं 24 वाला 3 भाग भर रहा है और 36 वाला 2 भाग भर रहा है उसके पानी के या टंकी के 2 भाग भर रहा है। अब आपसे कहा जा रहा है कि कुछ दोनों नल एक साथ खोल दिए गए। अब जब दोनों एक साथ खोले गए हैं और कुछ समय बाद ए को बंद किया है, तो अब आप यहाँ ये सोचें कि आखिरी तक कौन काम कर रहा है, तो आप कहेंगे आखिरी तक बी काम करता रहेगा। क्यों, क्योंकि नल ए ही बंद हुआ है ना कि बी। तो आप कह सकते हैं अगर टंकी 18 मिनट में भरी है, 18 मिनट कौन काम करेगा, 18 मिनट बी काम करेगा। स्टार्टिंग से लेके और लास्ट के 18 मिनट तक बी हमेशा चलता रहेगा। तो 18 मिनट बी का काम मैं देख लूँगा, बी का काम कितना होगा मैं वो देख लेता हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि हर मिनट में 2 काम करता है बी, तो 18 मिनट में कितना करेगा, आप कहोगे जी 36 काम कर देगा। अगर 36 काम कर देगा मतलब 36 भाग उसने टंकी के भर दिए हैं। अब 72 थे, 72 में से 36 भर गए
तो कितना, ये 36 शेष बचे हुए हैं। अब ये शेष भाग किसने भरे होंगे, आप कहोगे जी जब स्टार्टिंग में ए खोला गया था तो ये 36 भाग वो भर के गया होगा, उसके बाद ए को क्या कर दिया गया होगा, ए को बंद कर दिया होगा। तो आप कहेंगे 36 भाग ए भरेगा कितनी देर में, आप कहेंगे 36 और 3 भाग भरता है तो आप कहेंगे 12 मिनट में। यानी कि ए ने वो 36 भाग 12 मिनट में भर दिए होंगे, तो क्या होगा कि ए को 12 मिनट के बाद क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अपना काम पूरा कर चुका होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि जो है ए को कितने समय बाद, 12 मिनट बाद ए को बंद कर देना चाहिए, ताकि टंकी जो है पूरी 18 मिनट में भरी जा सके। ठीक है, तो ये था अलग टाइप का आपका क्वेश्चन। अब देख लेते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन कि एग्जाम में कैसा आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है या पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक टंकी में 10 भरने वाले नल हैं तथा कुछ नल खाली करने वाले हैं। देखिए अब की बार दिया गया कि 10 तो नल हैं भरने वाले और खाली करने वाले कुछ नल हैं, मतलब खाली करने वाले नल के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 15 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टंकी को 24 घंटों में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटों में भर जाती है। आपको बताना है खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सेम इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सेशन में करवा चुका हूं। तो देखिए क्या तरीका होना चाहिए था आपका। आपको ये पता चला है कि 10 नल तो मेरे भरने वाले हैं और हर नल कितने घंटे में भरता है, आप कहोगे जी 15 घंटे में हर एक नल, प्रत्येक नल 15 घंटे में भर देता है। और आपके पास खाली नल है और कुछ हैं, तुम आप मान लो x नल क्या है, खाली करते हैं। और खाली प्रत्येक कितने में कर देता है, आप कहते हो कि 24 घंटे में वो उसे खाली कर देता है। अगर 24 घंटे में वो उसे खाली कर दे रहा है तो आप एलसीएम लें, इसका कितना आ जाएगा, 15 और 24 का एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है 120 आएगा। तो 15 से डिवाइड करेंगे 8, 24 से डिवाइड करेंगे 5। और ये क्या है 24 खाली करने वाले हैं, तो इस पर माइनस लगा लीजिए। अब देखिए मुझे इनका तो पता है कि 10 हैं भरने वाले। जब प्रत्येक 8 में भरता है तो 10 कितने भरेंगे, आप कहोगे जी 80 भाग भरेंगे। और ये x हैं खाली करने वाले, तो x और होंगे खाली करने वाले, तो टोटल कितना खाली करेंगे, ये 5x खाली कर देंगे। तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि सभी नलों को अगर मैं एक साथ खोल दूं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। तो सभी नलों को अगर मैं खोल देता हूं साथ, तो कितना काम हो जाएगा, 80 माइनस 5x। यहाँ पे ये सारे के सारे नल क्या कर दिए, मैंने जोड़ दिए, सभी को खोल दिया, इनका 1 घंटे का काम आ गया 80 माइनस 5x। जब ये काम आ गया तो आप कहते हो कि 120 भाग ये कितनी देर में भर देंगे, आप कहोगे 120 80 माइनस 5x समय में ये इसे भर देंगे। और ये आपको समय दिया हुआ है कितना, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 12 घंटे में से भर देते हैं। जब ये 12 घंटे में से भर देते हैं तो आप कहेंगे 12 से काट लेते हैं 10, ये 80 माइनस 5x यहाँ चला जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा, 10 के। तो 5x को इधर ले आते हैं और 10 को इधर, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 10 70। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 14 पंजे 70, 14। यानी कि 14 नल क्या हैं आपके, ये 14 नल हो जाएंगे आपके खाली करने वाले। कि टंकी में नल कितने हैं, खाली करने वाले नलों की संख्या 14 नल आपकी हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका होना चाहिए था आपको, यही मैंने आपको सेशन में समझाया था इसी टाइप का क्वेश्चन। अब देख लेते हैं एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाए। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है नल ए किसी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा नल बी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय बाद नल ए को बंद कर देना होगा कि टंकी पूर्णतः खाली होने में कुल 18 घंटे का समय ले। देखिए जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया था उसमें कह रहा था कि टंकी भरने में, अब देखिए आपसे कह रहा है कि 18 घंटे में टंकी खाली हो रही है। यानी कि टंकी जब आपने दोनों को साथ खोला होगा तो टंकी भरी होगी या खाली हुई होगी, हम वो देखेंगे। और उसके बाद हमें टोटल जो मिला के 18 घंटे में हमारी टंकी खाली हो जानी चाहिए। तो देखिए आपको क्या तरीका होना चाहिए था इसे करने का। आपसे दिया हुआ है कि ए जो है वो 8 घंटे में भरता है और जो दूसरा नल है बी वो कितने में, 12 घंटे में से खाली कर देता है। तो मैं इसके आगे माइनस लगा देता हूँ। एलसीएम आ जाएगा इनका 24 और 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, 2। अब देखिए आपको यहाँ से क्या चीज़ पता चलेगी कि अगर दोनों को एक साथ खोलते हैं,
ए प्लस बी करते हैं तो 3 में से 2 जाएंगे 1, यानी आपको ये पता चल जाएगा कि 1 घंटे में 1 जो है वो भरा जाता है पानी। ठीक है, यानी कि टंकी स्टार्टिंग में भरी गई होगी, तभी तो आप कह रहे हो कि अब जब आप ए को बंद कर दोगे भरने वाले को तो टंकी क्या हो जाएगी, फिर बाद में भरी हुई टंकी ही खाली होगी। तो देखिए आपको दिया है कि कुल समय खाली होने में कितना है, खाली होने में कह रहे हो कि आप 18 घंटे लगने चाहिए, यानी कि आप ये कह सकते हो कि बीच में ए को बंद कर दिया था तो बी जो है पूरे टाइम खुला रहा होगा। अगर बी पूरे टाइम खुला रहा होगा तो आप यहाँ से कह सकते हो कि बी ने 18 घंटे काम किया होगा। तो बी ने 18 घंटे काम किया, तो जब आप कहोगे कि बी ने 18 घंटे काम किया है तो 18 घंटों में कितना काम किया होगा, आप कहेंगे 18 और गुणा -2, क्योंकि ये खाली करता है। तो आप कहोगे इसने 36 भाग खाली किए हैं। जब इसने 36 भाग खाली किए हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये 36 भाग खाली हुए हैं तो ये भरे हुए में से ही खाली हुए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि खाली टंकी में से 36 भाग वो खाली कर देगा। तो यानी कि आपने कहा होगा कि भाई ये पहले 36 भाग उसमें पानी भरा गया होगा या 36 भाग उसमें पानी गया होगा, तभी तो वो 36 भाग वापस खाली हुए होंगे। जब आप कह रहे हो कि 36 भरे होंगे तो वो 36 भरे किसने होंगे, आप कहोगे जी भरने वाला पाइप मेरे पास ए है। तो आप कहोगे कि 36 भाग अगर इसे भरने हैं तो आप कह सकते हैं कि 36 भाग ए भरेगा, कितने समय में भरेगा, तो आप कहोगे 36/3 भाग भरता है तो आप कहोगे 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे में क्या हुआ होंगे, 36 भाग भरे गए होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से 12 घंटे बाद क्या हुआ होगा, ए नल को बंद कर दिया होगा। ए नल बंद हुआ कितने 12 घंटे बाद। एक तो ये था इसका तरीका करने का। या अब आप कह सकते हो कि भाई 18 घंटे में जो है खाली हुआ है, तो यही तरीका इसका सबसे बेस्ट होगा करने का कि आप इसे किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए अब हमारा समय हो गया है अपने प्रीवियस क्वेश्चन को जो हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि आप इसे घर करके देखें, एक बार प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की उसे करने का। अब हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या तरीका होना चाहिए था उसे करने का। तो चलिए देखते हैं दोस्तों उस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा वो क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था। 2 नल ए तथा बी खाली टंकी को भरने में क्रमशः 60 मिनट व 40 मिनट लगाते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए तथा बी दोनों काम करें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि ए जो है वो 60 मिनट में भर सकता है और जो बी है आपका वो कितने में 40 मिनट में भर सकता है। तो आप कहेंगे अगर ये दोनों भर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले हम इसे बेसिक से बता दें कि बेसिक से आपको कैसे करना है। बेसिक से कि बेसिक से भी हम बेसिक में थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं। आपको पता है एलसीएम तो आपको लेना ही है, तो 60 और 40 का एलसीएम लेते हैं तो 120 आएगा और 60 दूनी 120 और 40 दिए 120, यानी आपको ये पता चल गया कि ए अगर अकेला काम करे तो वो 1 मिनट में 2 भाग भरेगा, बी अकेला काम करे तो 1 मिनट में 3 भाग भरेगा। अगर ये दोनों साथ मिलकर भरते हैं ए प्लस बी तो आप कहते हैं दोनों 5 भाग भर देंगे 1 मिनट में। ये क्या है, इनका प्रति मिनट का काम है। अब देखिए आपसे कहा गया कि आधे समय तो बी काम कर रहा है और बाकी का आधा समय कौन काम कर रहा है, तो आप कहेंगे बाकी का आधा समय आपका ए प्लस बी काम कर रहे हैं। तो देखिए अब मुझे ये मान लेते हैं कि भाई मान लो वो टंकी जो है वो x समय में पूरी भर गई होगी। ठीक है, तो आपने कहा माना टंकी x समय में भरी होगी। अगर x समय में भरी होगी तो भाई x/2 समय तो कौन काम करेगा, आप कहेंगे b काम करेगा, और बाकी का x/2 समय कौन काम करेगा, x/2 समय a प्लस बी काम करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही दिया गया है कि आधा समय तो बी काम करता है और बाकी का आधा समय ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं। तो देखिए आपको समय भी पता चल गया कि ये समय हो जाएगा दोनों का, और आपको पता है टंकी भरनी कितनी है, आपको पता है कुल काम भी आपको पता है 120 मुझे काम करना है। तो जब आपको सब चीज़ पता है तो लगा दीजिए। आप कह रहे हो कि x/2 समय काम किया
और कितना काम करता है ए हर मिनट में, बी 3 काम करता है, तो x/2 समय 3 काम करेगा तो कुछ भाग भरा जाएगा टंकी का। ऐसे ही आप कहेंगे x/2 समय काम किया किसने, a प्लस बी ने, तो आप कहेंगे a प्लस बी मिलके कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं, तो इसने भी कुछ भाग भरा होगा टंकी का। तो क्या कहा, कुल मिला के मेरी टंकी भर गई होगी, यानी आपने कहा ये दोनों मिला के कितने भाग के बराबर होंगे, 120 भाग के बराबर ये हो जाएंगे, क्योंकि टंकी मेरी कुल कितनी 120 भाग हैं टंकी के। अब आप यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए। 3x/2 प्लस 5x/2 बराबर 120, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8x/2 बराबर 120, 2 से काट लिया 4 और 4 से काट लिया 30, यानी कि x बराबर आ गया आपका 30 मिनट, यानी कि वो समय आ गया आपके पास कितना, जो हमने माना था कि x समय लगेगा टंकी को भरने में, तो वो समय आ गया मेरे पास 30 मिनट। अब इस 30 मिनट में अगर आपसे ये भी पूछ लेता कि भाई बताओ b कितने समय काम करा और a प्लस बी ने कितने समय काम करा, तो आपको पता है दोनों आधा आधा समय काम करते हैं, तो b ने भी कितना समय किया होगा, 15 मिनट काम किया होगा, और a प्लस बी ने भी कितना काम किया होगा, 15 मिनट ही काम किया होगा। एक तरीका तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का। क्या और कोई भी तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का? चलिए देखते हैं कि आप इसे दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे मेंटली सॉल्व कर सकते थे। आपको पता है कि ए और बी का हमने निकाल लिया था, ये था 60 और ये था 40, तो आपने यहाँ एलसीएम लिया था 120 और ये 2 और ये 3 काम हुआ था। अब देखिए आपको पता है कि अगर B खाली काम करे और A प्लस बी काम करे, यही तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आधे समय B और आधे समय A प्लस बी काम करें। तो देखिए आपको पता है अगर B काम करता है तो कितना काम करता है, 3 काम करता है, और A प्लस बी अगर काम करते हैं तो 3 प्लस 2 यानी कि 5 काम करते हैं। अब देखिए एक बात सोचिए कि जो ये तो आपको काम दिया है कि काम कितना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनको टंकी को भरने का समय क्या होगा, तो आप कहेंगे काम का उल्टा समय हो जाता है कि जितना जो कोई ज़्यादा काम करता है वो उतनी जल्दी काम ख़त्म कर लेता है, यानी कि उसे उतना ही कम समय लगता है किसी काम को ख़त्म करने में। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि भाई A प्लस बी जब 5 काम करते हैं एक मिनट में, तो आप कह सकते हैं कि ये टंकी को जल्दी भर देंगे। तो इनका रेशो क्या हो जाता है, रेशो उल्टा हो जाता है, समय का जो रेशो होगा वो उल्टा हो जाता है, यानी कि ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये 5 यहाँ आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई B को 5 समय लगेगा टंकी भरने में और A प्लस बी को 3 समय लगेगा टंकी भरने में। अब देखिए भाई ये 5 में भर देगा और ये 3 में भर देगा किसी एक टंकी को, इस टंकी को। तो आप कह सकते हैं अगर कुल मिला के देखो तो कह सकते हैं इन्होंने 8 यूनिट टाइम लिया है, कुल मिला के कितना 8 यूनिट टाइम लिया। लेकिन ये 8 यूनिट टाइम किसके लिए लिया है, 2 टंकी भरने में लिया है, क्योंकि ये आपको जो समय है ये एक अकेली टंकी भरने में लगेगा और ये A प्लस बी को 3 समय एक अकेली टंकी भरने में लगेगा। तो आप कह सकते हो 8 यूनिट जो समय लगा है इनको 2 टंकी भरने में लगा है। तो 2 टंकी का मतलब क्या है, 120 गुना 2, यानी कि इन्होंने 240 लीटर इसमें पानी भरा होगा और इसका कुल समय 8 यूनिट लगा होगा। तो अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 120 दूनी 240 बटा 8, 8 या 24 30, ये क्या आ गया 30 मिनट। यानी 1 यूनिट की अगर वैल्यू देखी जाए तो वो कितनी है, 30 मिनट है। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपको क्या करना है, टंकी को भरने में आधा आधा समय लगाना है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई आधा आधा समय का मतलब क्या हुआ, ये अनुपात 1:1 होना चाहिए। भाई आधा समय ये लगा है, आधा समय ये लगा है टंकी को भरने में। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये आधा आधा समय कितना कितना मिनट है, 30 मिनट है, और ये भी क्या है 30 मिनट है। ये 30 मिनट का मतलब क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि आपने 2 टंकी को आधा आधा समय दिया है। 2 टंकी का मतलब क्या है कि 2 टंकी, एक टंकी को इसने आधे समय दिया है, एक टंकी को इसने आधा समय दिया है, लेकिन मुझे तो टंकी एक ही भरनी है। तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं इनको भी आधा आधा कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा एक टंकी आ जाएगा, और इनको आधा आधा कर देते हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई ये 15 मिनट होगा और ये भी क्या होगा
15 मिनट होगा। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर 15 मिनट ये काम करे और 15 मिनट ये काम करे तो वो एक टंकी को पूरा भर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि दोनों मिलके 15 और 15 30 मिनट अगर काम कर लें तो टंकी पूरी भर जाएगी आपकी। और यही आपसे पूछा गया था कि टंकी को भरने में कितना समय लगे, 30 मिनट टंकी को भरने में पूरा समय लगेगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता था मेंटली इसको सोचने का कि आप इसे मेंटली सोच के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको हमारा पाइप सिस्टम का सेशन जो है क्वेश्चन सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है या किसी भी टॉपिक में आपको किसी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे देखेंगे और आपको अगले लेक्चर में समझाने की कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चरों में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाले हर लेक्चर सीरीज़ का बराबर अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं या हमारा आगे की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।